हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर पढ़ने वाले हैं। आज पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ ए स्पीच पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पार्ट ऑफ ए स्पीच। उसमें पार्ट ऑफ ए स्पीच के क्या देखे थे? प्रकार देखे थे। तो उसमें देखे थे कि पार्ट ऑफ ए स्पीच के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो जिसमें से पहला क्या था? हमारा नाउन था। तो आज हम लोग क्या नाउन पढ़ने वाले हैं। क्या नाउन पढ़ने वाले हैं। और पार्ट ऑफ ए स्पीच क्या कह रहे हैं कि किसी भी वर्ड को क्रियाओं और प्रयोगों के आधार पर उन्हें बांटा जाता है। और पार्ट ऑफ स्पीच के भाग कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं। तो आज हम लोग क्या नाउन पढ़ने वाले, जिसका हिंदी का तो संज्ञा होता है। नाउन का हिंदी संज्ञा। क्या? संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? नाउन का परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है। नाउन का परिभाषा यहाँ से, तो नाउन का परिभाषा है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। हिंदी में बताएं या इसको आप कहेंगे कि इंग्लिश में पढ़ना से होगा, हिंदी में बताइए। तो हिंदी में बता रहे हैं कि किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, एनिमल मतलब किसी भी व्यक्ति, फिर जानवर, समझे? एनिमल मीन्स जानवर, प्लेस मतलब क्या? जगह, स्थान, थिंग मतलब क्या? सोचना, या फिर किसी भी वस्तु, थिंग मतलब कोई भी चीज़, वस्तु, फीलिंग मतलब सोचना, या फिर कुछ भी आप सोच रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ भी आइडिया आ रहा है, तो उस नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, यानी कि संज्ञा कहेंगे। तो ऐसे हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अगर ये वाला याद आपको ना हो तो हमने छोटा सा परिभाषा यहाँ पर लिखा है, हमने छोटा से, एकदम छोटा, कि आपको कैसे याद होगा। तो इसमें सबसे पहले ई वाला देख ले, छोटा सा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर नाउन, अगर आपके मन में किसी भी वस्तु, चीज़ का नाम आ रहा है तो समझ लीजिए उनका है, नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब कोई भी वस्तु का नाम है, आपके मन में आ रहा है, या फिर सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी दिख रहा है, तो उस वस्तु का नाम जो होगा वो क्या होगा? नाउन होगा, या फिर संज्ञा होगा। क्या समझ रहा है? नाउन इज ए क्या? नेमिंग वर्ड। जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। समझा? अब उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी कुछ देखते हैं कि कैसे होता है। क्या है? दिखा है कि रामू इज ए फार्मर। रामू इज ए फार्मर। रामू एक किसान है। रामू एक किसान है। तो यहाँ पे रामू क्या है? रामू एक व्यक्ति के नाम है। तो यहाँ पर देखिए तो पर्सन लिखा है। पर्सन मीन्स व्यक्ति होता है। और उसके बाद फार्मर। फार्मर क्या है? इहो एगो क्या कर रहे हैं? इहो के नाम ही है। किसका? किसान। किसान एक नाम नहीं है क्या? नाम है क्या किसान? हिंदी में अगर इसको लिखे किसान, तो नाम नहीं है? नाम है ना। तो इसमें अगर देखें तो जो भी इसमें नाम में आ रही है क्या होता है? वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या? नाउन हो जाएगा। इसमें अगर देखें कि द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। क्या? गाय दूध देती है। तो गाय क्या हो गया? गाय, काऊ मतलब एगो जानवर का नाम। क्या? एनिमल। और गिव मतलब देना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये नाउन नहीं है। यहाँ पे मिल्क क्या हो गया हमारा? नाउन है। मिल्क क्या है? नाउन है हमारे यहाँ पर। क्या लिखा है? थिंग मतलब कोई भी वस्तु के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा, यानी कि नाउन कहेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल है कि आइडिया इज ए कंट्री ना, इंडिया इज ए कंट्री। इंडिया इज ए कंट्री मतलब इंडिया यानी कि भारत एक देश है। भारत एक देश है। तब भारत क्या है? एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है, हो गया। ये भी नाउन हो गया। कंट्री एक देश का नाम है। कंट्री एक देश का नाम है, मतलब देश एक संज्ञा नहीं है। देश, देश ये का संज्ञा हुआ। तो उसके बाद अगला एग्जांपल है कि माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, मतलब मेरे पिताजी ईमानदारी में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। मेरे पिताजी ईमानदारी में क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। तो मेरे पिताजी, ये एगो क्या है? इहो एगो आदमी के, या मेरे पिताजी हैं, तो एगो नाउन है ना, नाम है मेरे पिताजी। अब बिलीव मतलब क्या है? विश्वास। तो सोचना हो गया। ये भी क्या फील होता है कि हमें इनसे विश्वास है, तो फील हो रहा है।
तो ये भी क्या है, नाउन है। क्या आ रहा है? उसके बाद ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि मैं इतना ऑनेस्टी हूँ या फिर इतना ईमानदार हूँ, तो आपको क्या लगेगा? होता है। इस सिर्फ क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो ये भी क्या आ गया इसमें फील किया जा रहा है ना, तो इसमें क्या ऑनेस्टी, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी कि संज्ञा होता है। फिर से देखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंक, फीलिंग और आइडिया। आपके मन में जो भी आइडिया सोचते हैं, तो या फिर कोई भी वस्तु का नाम आपके मन में आ रहा है, तो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। नाउन हो गया, समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस नाउन को पहचानने आया होगा, नाउन समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर देखना है कि टाइप ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार भी होता है। नाउन के प्रकार क्या होता है? 5 को यहाँ लिख देते हैं। नाउन के 5 प्रकार होता है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी बताते हैं हम। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। याद हुआ? हो गया होगा याद। अब हम लोग इसमें से एक एक करके क्या पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कहे के मतलब, प्रॉपर मतलब एगो चीज। मतलब कोई कहता है ना कि प्रॉपर हमको बताओ कि आज क्या खाए हो, प्रॉपर हमें बताओ कि आज क्या खाए हो, समझा? तो कहेंगे क्या, आज हम लोग क्या खाए हैं, चिकन। अगर खाए हैं सिर्फ चिकन, तो एक ही चिकन, ये प्रॉपर चीज़ें होगी क्या, प्रॉपर चीज़ें होगी। अब चिकन में बहुत सारे चीज़ें आती हैं। चिकन मुर्गा का भी होता है, वो बकरी खोसी वो सब का भी होता है। तो इसमें एक चीज़ क्या, सीधे अगर बोले कि हम मुर्गा का मीट खाए, हम मुर्गा का मीट क्या बोलेंगे, वो कॉमन चीज। या फिर ऐसे याद रखें कि दुनिया में अगर किसी पर्सनल आदमी का नाम लिया जा रहा है, पर्सनल चीज़ का नाम लिया, पर्सनल स्थान, पर्सनल वस्तु, किसी भी चीज़ का नाम लिया रहा है पर्सनली, एक क्या हो जाएगा मेरा, प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिखें, एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिख रहे हैं राम, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, यानी कि वो स्पेशल आदमी के नाम है। किसका, स्पेशल आदमी के नाम है। अगर ये जब हम लोग पटना लिख दें, पटना, तो ये भी स्पेशल जगह के नाम है। कहाँ कि पटना है एक स्पेशल जगह, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ध्यान में रहा। उसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब का कि जैसे मान लीजिए अगर हम बॉय बोले, बॉय बोले तो बॉय का मतलब कितना सारा लड़का, दुनिया में जितना भी लड़का है वो क्या आएगा, सबका तो बॉय ही बोलेंगे ना। जितना भी दुनिया में लड़का होगा सबको हम लोग बॉय बोलेंगे ना। तो अगर ऐसा शब्द होना चाहिए, वैसा शब्द होना चाहिए जिससे पूरा समाज का क्या बोध हो जाए, पूरा समाज का बोध हो जाए। जैसे हम लड़का का हैं तो जितने भी लड़का हैं उस सब अपन, मान लीजिए अगर एक क्लास में बोलें कि लड़के, सारे लड़के खड़े हो जाएं, तो एक ही बार में क्या सारे लड़के खड़े हो जाए। एक बार बोले सूरज तुम खड़ा हो, रोहित तुम खड़ा हो, अरमान तुम खड़ा हो, तो ऐसे बहुत समय लगेगा। इसी तरह अगर कोई वैसा वर्ड जिससे पूरे किसका बोध हो जाए, पूरा उस समाज का, उस जाति का बोध हो जाए जिसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें गर्ल, यहाँ पर देखेंगे GIRL, अगर गर्ल भी लिखते हैं हम लोग, तो जितने भी सारी लड़कियां हैं सारे का इसमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, सबका नाम आ जाएगा। अगर कैट लिख दे कैट, तो कैट में क्या, उजली कैट, वाइट ब्लैक कैट, ब्राउन कैट, ग्रीन कैट, जो भी है सारी कैटें आ जाएगी इसमें। अगर डॉग भी लिखे हम, डॉग भी लिखे तो इसमें क्या, ब्राउन, वाइट, रेड, ब्लू, सारे डॉग इसमें आ जाएंगे। पर्सनली थोड़ा कि वो मेरा डॉग, रेड वाला डॉग मेरा है ऐसे बोले नहीं, सारे डॉग क्या है, मेरे हैं ऐसे बोले कोई, सारे डॉग मेरे हैं, तो सब भी जितने डॉग होंगे सब हो जाएंगे। इसी तरह के अगर कोई भी वर्ड बोला जाए जिसमें पूरा उस क्या समाज का बोला जाए, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक
संज्ञा, उम्मीद है कि 2 आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का है कि मतलब है कि जहाँ पर अगर 10-12 लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके वर्ग है, क्लास है, उसमें कितना सारे लड़के रहते हैं, 5 से 6 10 12 50 100 लड़के रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक समूह होता है। समूह, समझ रहे, बहुत सारे लोग होते हैं, समूह। इसी का हिंदी का होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हिंदी का होता है समूहवाचक। आपको समझ में आ रहा है कि समूह वाचक कथी संज्ञा, इससे सारे समूह में होना चाहिए। क्या समूह में होना चाहिए? क्या कथी समूह में होना चाहिए? आपको समझ में आ रहा है पर कि कोई भी हो, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो समूह में होते हैं। आपको देखिए कोई मेला में आप कभी गए हैं तो उसमें कितने लोग होते हैं? बहुत सारे होते हैं, भीड़ होता है। तो उसमें क्या होता है, मेला में भीड़ होता है, उससे क्या होता है, जैसे हमारा मान लीजिए एक होता है आर्मी। आर्मी का क्या होता है, एक सेना होता है, दल होता है, उसमें बहुत सारे आर्मी होते हैं। क्या बहुत सारे क्या होते हैं, आर्मी होते हैं। तो उसमें एक दल होते हैं, तो कितने सारे उसमें लोग हैं, जितने अगर ज़्यादा लोग एक जगह समूह हो, गिरोह में हो, कोई भी चीज़ है, तो उसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे उसको, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। या फिर हम लोग यहाँ पर लिख दे, रुकिए मिटा दो पहले। अगर हम टीम लिख रहे हैं, TEM, टीम लिखे तो इसका हो गया पूरा टीम को बोलते। मान लीजिए क्रिकेट का टीम है तो उसमें क्या होगी, 11 लोग होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि एक आदमी का टीम होता है, क्या होता है, जिसमें ज़्यादा लोग उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है कि तीनों समझ में आएगा। अब देखते हैं चौथा है कि मटेरियल नाउन। हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी क्या होता है, द्रव्य द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी वस्तु जो क्या द्रव्य से बनी हो, पदार्थ से बना हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए हिंदी में समझिए कि जिस वस्तु को क्या करें, नापा जा सके, तौला जा सके, या फिर वजन में खरीदा जाए, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाम। क्या मटेरियल नाम हिंदी में द्रव्यवाचक। समझ रहे, द्रव्यवाचक। इसमें कुछ क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, वाटर है। वाटर को लीटर में हम नापते हैं ना, लीटर में। या फिर ऐसे ही याद रखिए, जिस वस्तु को क्या करें हम गिन ना सके उसे क्या करें, मटेरियल नाम। जिस वस्तु को गिन ना सके उसे क्या कहें, मटेरियल नाम। वाटर को गिन देंगे, आप गिन देंगे, 1 लीटर वाटर दिया जाए, आपको कहेंगे कि आप इसे गिन के बताइए कि हमें कोई वाटर है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। या फिर आपको शुगर दिया जाए, शुगर काय को में होता है, गिन के देंगे। अगर 1 किलो दे दिया शुगर यानी कि चीनी, तो गिन के दे देंगे आप? कहिए, दे देंगे, बताइए, नहीं मिलेगा। या फिर अगर हमको आयरन दे दें, क्या है, इसको हम लोग किलो में भी जोड़ते हैं। या फिर आयरन को कोई गिन सकता है क्या? मान ली इतना बड़ा एक रॉड है, तो इसमें बताएगा कि इसमें कितना सारा आयरन है, कौन बताएगा? लोहा, आयरन इस लोहा होता है। तो उम्मीद है कि क्या मटेरियल नाउन भी आपको समझ में आएगा। अब लास्ट है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। हिंदी में क्या, भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक संज्ञा होता है, तो जिस चीज़ में अगर आपको भाव उत्पन्न हो, क्या भाव उत्पन्न हो और पता न चले कि कितना है, तो उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए हम लिखे काइंडनेस। अगर हम यहाँ पर लिख दे क्या, काइंडनेस लिखें, तो क्या होगा, काइंडनेस लिख दे
काइंडनेस लिखने क्या होगा, दयालुता। मतलब अगर मान लीजिए आप कहें कि आप इतना सारा दयालु हैं या फिर इतना दयालु, आपको पता है कितना दयालु है, आप ऐसे कहें कि कह देंगे हम मैं बहुत दयालु, लेकिन ऐसे वो क्या है, एक फील है, अंदर से फील आता है कि क्या मैं क्या हूँ, दयालु हूँ। ऐसे नहीं पता चलता है कि क्या होता है कि मैं दयालु हूँ। उसके बाद है कि गुडनेस, गुडनेस में अगर आपको कोई कहेगा कि आप कितना अच्छा हैं, फील होता है कि मैं अच्छा हूँ या फिर बुरा हूँ, या फिर हम लिख दें यहाँ पर बैडनेस। तो क्या बैडनेस होता है बुरा स्वभाव होते हैं, समझ रहा है। तो कितना बुरा है कोई, जैसे लोग कहने के लिए कह देते हैं कि ज़्यादा बुरा है वो, कम बुरा है, ऐसा कहने के लिए कह देता है, लेकिन अंदर से क्या होता है कि फील होता है कि मैं क्या हूँ, गरीब हूँ या फिर अमीर हूँ। तो अमीरी भी क्या होता है, एक फील होता है, पैसा से नहीं देखा जाता है कौन अमीर है कौन गरीब है, वो अंदर के क्या है, एक फीलिंग होता है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद है कि आपको ये नाउन की पूरे प्रकार और नाउन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।